आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्वाति शुक्ला, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मैं 12 साल की हूँ। तो आज मैं वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका की सेकेंड क्लास लेके आई हूँ और जो आप लोगों ने कल मुझे प्यार दिया उसके लिए थैंक यू। ऐसे मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आऊँगी। तो आज हम लोग साउथ अमेरिका की सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। उस सेकेंड क्लास हम क्या पढ़ेंगे? लेक्स एंड माउंटेन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्स एंड माउंटेन पढ़ेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम अपना जो पढ़ा था हमने उसको रिवाइज करेंगे। जो हमने पढ़ा था उसको पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो क्या क्या हम लोग पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो ऊपर नॉर्थ से साउथ तक हमने पढ़ा था, कंटेन किया था। तो नॉर्थ में कौन सा था? नॉर्थ में था गुयाना। गुयाना में एक प्लेस थी जिसका नाम था कोरो। कोरो में क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। समझ में आ रहा है सबको? फिर परामरिबो जो आ रहा है, परामरिबो उसमें कोई खास बात है नहीं, हमारे क्वेश्चन बनने लायक। ठीक है, तो हमने उसको नहीं पढ़ा था। फिर हम गुयाना पे आ जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुयाना और फ्रेंड्स गुयाना एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, ठीक है, समझ गए हो? नेक्स्ट है वेनेजुला। वेनेजुला किस चीज के लिए फेमस है? क्रूड ऑयल। किस चीज के लिए? क्रूड ऑयल। किस चीज के लिए? क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने एक प्लेस बताई थी जिसका नाम था मराकाइबो। क्या था? मराकाइबो। मराकाइबो किस चीज के लिए फेमस है? पोर्ट के लिए। किस चीज के लिए? पोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्री है हमारी इक्वाडोर। नो, कोलंबिया। कोलंबिया है। ओके, कोलंबिया। अब कोलंबिया में क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि कौन सी कंट्री है जो 2 ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो कोलंबिया हो जाएगी। कोलंबिया कौन कौन से ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करती है? तो पैसिफिक और अटलांटिक से करती है। फिर नीचे आ जाता है इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो, और इक्वाडोर की कैपिटल क्वेटो, और इक्वाडोर जो है ब्राजील के साथ अपनी बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ओके, इक्वाडोर और ब्राजील एक दूसरे के साथ अपनी बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं। नेक्स्ट है पेरू। ओके, नेक्स्ट है पेरू। तो पेरू किस चीज के लिए फेमस है? एनिमल्स पाए जाते हैं तो फॉस्फेट एंड नाइट्रेट के लिए फेमस है। एनिमल पाए जाएंगे तो फॉस्फेट और नाइट्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, वहां पे पाया जाता है। उसके बाद नीचे आ रहा है चिली। ओके, बड़ा सा देश दिख रहा था जो आप लोग को, और अभी भी दिख रहा होगा अगर एटलस तो एक चिली है जहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है अरिका। अरिका जो है, अरिका कोल्डेस्ट वाटर रीजन है जहाँ का पानी कोल्डेस्ट होता है, जहाँ पे इवॉप नहीं हो पाता जो है पानी। जो पानी है, जैसे मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल प्रोसेस, यहाँ पे पानी इवॉप नहीं होगा, वाटर साइकिल प्रोसेस नहीं होगी तो रेनफॉल नहीं होगी, तो रेनफॉल नहीं होगी तो ड्राईएस्ट रहेगा रीजन। ठीक है, तो यहाँ का क्वेश्चन है कि कौन पूरे साउथ अमेरिका में कौन सी कंट्री है जिसमें ड्राईएस्ट वाटर रीजन है? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो हमको ये अरिका मत देना, ये कंट्री नहीं है, प्लेस है। तो आपको इसमें चिली का ही नाम देना है, कंफर्मली मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर हमने 4 देश साथ में पढ़े थे, बोलीविया, अर्जेंटीना, पराग्वा। ठीक है, ये 4 हमने 3 साथ में पढ़े थे। तो 3 हमने साथ में पढ़े थे। बोलीविया, ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि बोलीविया के साथ कौन कौन से कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं? तो हमने इधर चिली देख लिया, इधर अर्जेंटीना, उधर ब्राजील, इधर पराग्वा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पराग्वा। ठीक है, नेक्स्ट है तो यही क्वेश्चन इन चारों में बन सकता है। ठीक है, ओके, तो अब फिर हम पढ़ेंगे ब्राजील। ठीक है, जो हमारा बड़ा सा देश दिख रहा है वो है ब्राजील। तो ब्राजील में हमने पढ़ा था एक पोर्ट है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो।
ठीक है, रियो डी जेनेरियो। तो वो पोर्ट है वो भी, लेकिन वो पूरे ब्राजील का वो बिगेस्ट पोर्ट है। क्या है? बिगेस्ट पोर्ट है। ठीक है, सबने रिवीजन कर लिया है अच्छे से, सबने रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लेक्स एंड माउंटेन पढ़ेंगे। लेक्स एंड माउंटेन आज हम पढ़ेंगे। वही मैप खोलना है, बट फिजिकल मैप खोलना है। ठीक है, वही मैप खोलना है जो हमने साउथ अमेरिका पढ़ा था, लेकिन उसका फिजिकल मैप खोलना है। ड्रॉ कर लीजिए। बना लीजिएगा ये वाला मैप भी, ये नहीं कि उसी में काम चलाना है, उसमें काम नहीं चलाना है, न्यू मैप, फ्रेश मैप बनाना है। ओके, मेरे साथ में सब लोग अपने साथ में मैप बनाते चलेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे बनानी है, क्योंकि हम लोग एकदम फिजिकल पढ़ेंगे ना, तो उसमें लेक्स एंड माउंटेन ही शो होनी चाहिए। ओके, लेक्स एंड माउंटेन। ओके, समझ में आया? चाचू रोको था, एक बार थोड़ी सी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। इसको भी बनाना इजी है, आप लोग भी बना लो अपने इसमें। वो ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना लीजिए आप लोग भी। बना लिया? अब तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले लेक्स पढ़ेंगे, सारी लेक्स। हम क्या पढ़ेंगे पहले? लेक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्स पढ़ेंगे। तो लेक्स यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वेनेजुला में एक प्लेस पढ़ी थी हमने, इसका नाम मराकाइबो हुआ था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? मराकाइबो। ठीक है, ये फर्स्ट लेक है हमारी। तो ये जो है पूरे साउथ अमेरिका की बिगेस्ट लेक मानी जाती है। ठीक है, यह जो है बिगेस्ट लेक है। समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट, आप लोग को अपना एटलस खोल के रखना है, उसमें आपको देखना है नेक्स्ट कहाँ पे हमारी जो है रिवर पड़ रही है। नेक्स्ट इक्वेडोर। इक्वेडोर में पड़ रही है, पहले आप लोग बताओ। मैप सब लोग खोल रहे हैं, फिर यहाँ पे नहीं, तो फिर यहाँ पे पेरू और बोलीविया की जो बॉर्डर पे पड़ रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग? टीटीकाका। ओके, क्या पढ़ते हैं हम लोग उसको? टीटीकाका। क्या पढ़ते हैं हम लोग? टीटीकाका पढ़ते हैं। ये जो है इधर पेरू और ये बोलीविया की दोनों की बॉर्डर पे पड़ता है। ये पेरू और इधर बोलीविया, हमने इधर देखा जैसा कि ये आता है हमारा पेरू, और इधर से हम लोग की बोलीविया भी आ जाती है। तो इस साइड, एक मिनट, मान लो मैंने इधर बाई चांस बना दिया, इधर और इधर कि यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। ये इन दोनों की बॉर्डर है, यहीं पे ये रिवर पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कहाँ? तो टीटीकाका हमने बता दिया कि यहाँ पेरू और ये बोलीविया के एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर हम पढ़ेंगे टीटीकाका। क्या पढ़ेंगे? टीटीकाका। तो टीटीकाका हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी। टीटीकाका, देखो टीटीकाका। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब पढ़ेंगे पोपो। क्या पढ़ेंगे? पोपो। ठीक है, समझ में आ रहा है? पोपो पढ़ेंगे।
ये पूरी तरीके से बोलीविया में पड़ता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से बोलीविया में कि पेरू में पड़ता है, बताइए। बोलीविया की पेरू में पड़ता है, पूरी तरीके से पेरू में पड़ता है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, अपने यहाँ पे जो मैंने बनाया आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? पोपो, ठीक है, पोपो। टीटीकाका दोनों में पड़ता है, जो बॉर्डर पे पड़ता है इसलिए दोनों में है, ठीक है। और फिर ये पोपो जो है ये पूरी तरीके से पेरू में पड़ता है, ठीक है। पूरी तरीके से कहाँ पड़ता है? पेरू में, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहाँ? पूरा पोपो जो है पेरू में है, टीटीकाका बॉर्डर पे है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर इधर आ जाते हैं हम ब्राजील की तरफ। कहाँ पे आ जाएंगे? ब्राजील की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक लेक पड़ती है हमारी, कौन सी? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी? एक मिनट, अब मैं बताती हूँ कौन सी लेक पड़ती है। लैगोस दी पेटोस, ठीक। क्या पड़ती है हमारी? कौन सी रिवर पड़ती है? लैगोस दी पेटोस, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। कौन सी पड़ती है? लैगोस दी पेटोस। यहाँ का खारा पानी रहता है। कौन सा पानी रहता है? खारा पानी, ओके। समझ में आ रहा है? खारा पानी रहता है यहाँ का, ठीक है। अंडर ये ब्राजील की जो है सबसे बड़ी लेक है। क्या है? बिगेस्ट, ठीक है। बिगेस्ट लेक है ब्राजील की। ये आप लोग को दिख रहा है ना ब्राजील, ठीक है। ब्राजील है, ब्राजील की बिगेस्ट लेक है। अब एक बार पूरा रिवाइज करेंगे फिर हम माउंटेन की तरफ चलेंगे, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं हम इधर से। माराकाइबो पढ़ा। माराकाइबो बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, पूरे साउथ अमेरिका का बिगेस्ट लेक है। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे हम पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पढ़ेंगे। इनकी बॉर्डर पे कौन सी रिवर आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी लेक है जो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पे पड़ती है। तो हमारी टीटीकाका, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे ये पोपो कहाँ पड़ती है? हमारी पूरी तरीके से पेरू में पड़ती है, ठीक है। फिर आ जाओ ब्राजील पे। ब्राजील में क्या है? लैगोस दी पेटोस है, ठीक है। लैगोस दी पेटोस है, यहाँ खारा पानी रहता है। ये बिगेस्ट लेक है ब्राजील की। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माउंटेन्स। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने माउंटेन के लिए मैप जो है रेडी कर रखा है, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गई आप लोग से कहना कि जो है वो बताइए मुझे कि आप लोग बोल रहे हैं अपने मुंह से। जो मैंने बोला था कि आप लोग को कुछ लर्न करना है तो आप लोग को बोलते रहना और लिखते रहना है। आप लोग बोल रहे हैं, बोलते रहना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके। तो आप माउंटेन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। माउंटेन क्या पढ़ेंगे हम लोग? माउंटेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माउंटेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? माउंटेन्स पढ़ेंगे, ठीक है। माउंटेन्स में नीचे से हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से पढ़ेंगे, चिली से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? चिली से पढ़ेंगे, ओके। नीचे से समझ में आ रहा है सबको? नीचे से। तो यहाँ पे एक आता है अकोनकागुआ। अकोनकागुआ यहाँ पे है। अकोनकागुआ ये जो है एक्सटेंड
वॉल्केनो एक्सटेंट वॉल्केनो है। ये एक्सटेंट वॉल्केनो मीन्स शांत वॉल्केनो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये शांत वॉल्केनो है। समझ में आ रहा है? ये शांत वॉल्केनो है। समझ में आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो है अकोनकागुआ में कौन सी माउंटेन है जो एक्सटेंट वॉल्केनो है। ओके, तो अकोनकागुआ चिली में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे चिली में यहाँ पे ओजस एक माउंटेन है, ओजस। हमने शॉर्ट नेम में लिखा है, ओजस ही लर्न करें, ओजस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओजस। तो ओजस जो है एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो है, और ये हाईएस्ट माउंटेन भी है। ये हाईएस्ट माउंटेन भी है और एक्टिव वॉल्केनो। ये कहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है? चिली का। ठीक है, चिली का जो है हाईएस्ट माउंटेन है। समझ में आ रहा है? ओके, वॉल्केनो मीन्स आप अब देखिए, एक्टिव वॉल्केनो मीन्स जो मैं बना रही हूँ, इसका मतलब होता है शांत ज्वालामुखी। ठीक है, शांत ज्वालामुखी होता है यहाँ। इसका मतलब एक्टिव मीन्स आपको पता ही है, एक्टिव मीन्स होता है तेज तरार। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे अब पढ़ेंगे हम मिस्टी। ओके, मिस्टी और यहाँ पे हुस्काना, जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हुस्काना। ओके, ये सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, तो हुस्काना, तो हुस्काना यहाँ पे मैंने पूरा नहीं। ये दोनों पेरू में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ये दोनों जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि मैंने आप सभी को बताया, एक्टिव वॉल्केनो ये भी है। ठीक है, हमने अभी यहाँ पे एक शांत एक्सटेंट वॉल्केनो बस एक ही पढ़ा है, और यहाँ पे भी एक्टिव, यहाँ पे भी एक्टिव ही है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? ओके, अब आ जाते हैं इधर कोलंबिया की इधर। ऐसे यहाँ पे चिम्बुलेरा है, यहाँ पे कोटोपैक्सी एक है इधर। तो ये दोनों भी एक्टिव ही हैं, एक्टिव वॉल्केनो। अभी मैं ये सब कुछ आपको वैसे पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब मेरी फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आएगा तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा के बता दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे है हमारा कॉर्डिलेरा। यहाँ पे कॉर्डिलेरा, ये जो है इधर कोलंबिया में पड़ता है। सबको ये कोलंबिया में पड़ता है, ये सेम थिंग है, यहाँ पे भी सेम ही थिंग है, एक्टिव वॉल्केनो। ये कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में पड़ता है, कोलंबिया में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कौन सा देश है? कोलंबिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? तो ये कोलंबिया है। अब हमने मैप्स भी पढ़ लिए हैं। अब मैं इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोग सब इसको, उसके बाद क्विक क्विज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? नीचे से करेंगे। चिली में ये अकोनकागुआ माउंटेन है जो एक्सटेंट वॉल्केनो है। क्या है? एक्सटेंट वॉल्केनो, शांत ज्वालामुखी, इसको हम लोग कहते हैं शांत ज्वालामुखी। ठीक है, फिर है इसी चिली में ओजस। क्या है? ओजस। तो ओजस एक्टिव वॉल्केनो है, तेजी से जो होता है, और ये जो है चिली का हाईएस्ट माउंटेन भी है। ठीक है, अपने एटलस में आप लोग देख लीजिएगा। फिर इधर पेरू की तरफ आते हैं हुस्काना, और इधर मिस्टी। ये दोनों भी एक्टिव वॉल्केनो है, और कहाँ के माउंटेन है? पेरू के माउंटेन है। समझ में आ रहा है? माउंटेन है, कहाँ की माउंटेन है? पेरू की माउंटेन है। समझ में आ रहा है? हो गई बातें। अब इधर इक्वेडोर, मैं भूल गई, ये दोनों देश कहाँ पे आते हैं?
इक्वाडोर के हैं। ये दोनों कहाँ के हैं? इक्वाडोर के हैं, ठीक है। माउंटेन्स ये भी है। ये कौन से माउंटेन है? ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, और इधर भी हमने एक्टिव ही पढ़ा है, लेकिन एक जो हमने पढ़ा है वो शांत है। समझ में आ रहा है? शांत है, ठीक है। ओके, फिर ऊपर आ जाते हैं। ये है हमारा कोलंबिया, जो अपनी दो ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ एक माउंटेन जो कि हमने अभी पढ़ा, कॉर्डिलेरा, ये कहाँ पड़ता है बताना जरा। कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया में पड़ता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी हम आप सभी को लेक वाला भी रिवीजन इसी में कर लेंगे, फिर हम लोग क्विक क्विज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लेक हमने कौन कौन सी पढ़ी। मराकाइबो पढ़ा है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे मराकाइबो में हम लोगों ने पढ़ा। फिर यहाँ पे बॉर्डर पे टीटीकाका पढ़ा, पेरू में पढ़ा हमने पोपो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? लेगोस दी पैटोस पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ये हाईएस्ट बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका था। क्या जो है ये वेनेजुला में पड़ता है पहली बात तो, और ये बिगेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका का बिगेस्ट लेक है, ठीक है। फिर यहाँ पे टीटीकाका इन दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है। पोपो ये दोनों में नहीं, ये बस पेरू में ही है, ओके। ये एग्जैक्टली पेरू में है, ओके ओके, तो पेरू में है यहाँ पे। फिर ये जो है लेगोस दी पैटोस, यहाँ पे ब्राजील में है। तो ब्राजील है। फिर ब्राजील में लेगोस दी पैटोस, यहाँ पे खारा पानी रहता है, ठीक है, खारा पानी रहता है, इतना लिखना जरूरी नहीं है मेरा, ओके सॉरी, ओके, खारा पानी रहता है। और ये बताइए, और ये बिगेस्ट लेक ऑफ ब्राजील है, ठीक है, बिगेस्ट लेक ऑफ ब्राजील है, ठीक है। हमने सारा रिवाइज कर लिया है, अब हम क्विक क्विज के तरफ बढ़ते हैं, ओके ओके। तो अब जो मैं आप लोग से क्विक क्विज करूंगी वो दोनों क्लासेस जो मैंने पढ़ाए हैं उन दोनों को मिला के करूंगी, ठीक है। किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया करें प्लीज। मैं कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ तो आंसर नहीं आते हैं, ओके, तो प्लीज आंसर्स दिया करिए, ठीक है मुझे, ओके। फिर हम आंसर्स, पहले क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों से, मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूंगी। चिली में कौन सा माउंटेन है जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? बताइए, आंसर्स बताइए। आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, वरना मैं कल जब मैं क्लासेस लूंगी तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिए। कल की क्लास में तो मुझे नहीं मिले थे, जो पास्ट हो गया कल उसकी जो मैंने क्लासेस ली थी उसके आंसर तो अभी मुझे नहीं मिले हैं, तो प्लीज आंसर्स दिया करें, बताइए, दिया करेंगे आंसर्स, ओके ओके। तो टीटीकाका कहाँ पे लोकेटेड है? कहाँ, किस दो कंट्रीज के बॉर्डर पे पड़ता है? बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, ओके। तो बताइएगा आंसर आप लोग। लेगोस दी पैटोस में कैसा पानी रहता है? बताइए, बताइएगा, लेगोस दी पैटोस में कैसा पानी रहता है? अभी मैंने बताया है रिवाइज करवाते समय। फिर मुझे बताइए, मराकाइबो किस चीज के लिए फेमस है? मैंने अगली क्लासेस में पढ़ाया था, अभी तो नहीं पढ़ा। किस चीज के लिए फेमस है मराकाइबो? यहाँ पे भी पढ़ा है हमने और वहां पे भी पढ़ा था। मराकाइबो वहां वाला मैं पूछ रही हूँ, किस चीज के लिए फेमस, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ओके, आंसर देना है।
फिर जो है कोलंबिया किस दो ओशियन से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, किस दो ओशियन से? ओके, तो इनका आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक, तो ये क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, तो फिर आप लोग ये तीसरी क्लास हमारी ख़त्म होती है, तो अभी मैं कल नेक्स्ट तीसरी क्लास अपनी लाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ अपना मुझे फीडबैक दिया करें और मुझे सपोर्ट किया करें। तो आप सभी को मेरा प्रणाम।